आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 18 से लेकर 30 जनवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जनवरी महीने के इस समयावधि में आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था आपको क्या परिणाम देने वाली है, किन मामलों में वृश्चिक राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर आपको सफल कर काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे वृश्चिक राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले दर्शकों बात करते हैं 18 से लेकर 30 के बीच में क्या ग्रहीय अवस्था आपकी राशि के ऊपर रहने वाली है और ग्रहों में क्या परिवर्तन होने वाले हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि आपकी राशि के स्वामी सेनापति मंगल माने जाते हैं, जो कि राशि से तृतीय भाव में उच्चस्थ अवस्था में सूर्य, बुध और शुक्र के साथ चतुर्ग्रही युति बनाकर गोचर करने वाली हैं। अब यहां पर देखिए, आपके लिए अत्यंत पॉजिटिविटी बनने वाली है, क्योंकि 18 से लेकर 30 के बीच में मंगल अपनी उच्च राशि में मौजूद हैं। यहां पर मंगल देव सूर्य देव के साथ पराक्रम भाव में पराक्रम योग बनाने वाले हैं। उसके अलावा सूर्य देव बुध के साथ आपके पराक्रम घर में बुधादित्य योग बनाने वाले हैं। बुध और शुक्र की युति होने से एक सशक्त लक्ष्मी नारायण योग यहां पर बन रहा है। शनिदेव आपकी राशि के पंचम भाव में विराजित होकर गोचर करने वाले हैं 30 तारीख तक, लेकिन 20 जनवरी को यहां पर पंचम घर में शनिदेव स्व नक्षत्र में प्रभावी होने वाले हैं। राहुदेव आपके चौथे भाव में, वहीं केतु देव का गोचर आपके राशि के कर्म स्थान में होने वाला है। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के अष्टम घर में वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, वर्तमान में राहु केतु की अवस्था जो आपके लिए है, ये मई 2025 से ही आपके चौथे घर में राहु और केतु दसम घर में बने हुए हैं। ये उतना बेहतर अवस्था आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहां पर मौजूद राहुदेव आपको लगातार मानसिक समस्याएं दे रहे हैं, वहीं पारिवारिक जीवन को लेकर लगातार समस्या दे रहे हैं। दसम घर में केतु देव का होना कर्म क्षेत्र को लेकर असंतुष्टि, वहीं करियर को लेकर भाग दौड़ की अवस्था का निर्माण भी यहां पर केतु कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं नजदीकी रिश्तों के मामले में भी वृश्चिक राशि वाले जातकों को समस्या मिल रही है, क्योंकि शनि लगातार तीसरी दृष्टि से आपके वैवाहिक भाव को देख रहे हैं। लेकिन अब आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिविटी क्या रहने वाली है ग्रहों में, ये जानकारी हम आपको देते हैं। तो ये जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, आप इसे इसी आधार पर देखें। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। जातकों, कुंडली के दसम भाव के स्वामी सूर्यदेव माने जाते हैं, यानी आपके कर्म भाव के जो अधिपति हैं सूर्यदेव माने जाते हैं, जो कि वर्तमान समयावधि में आपके राशि के तीसरे घर में सेनापति मंगल के साथ और बुध के साथ राजयोगों में रहने वाले हैं। इसकी वजह से वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में 18 से लेकर 30 जनवरी के बीच में कर्म क्षेत्र के मामले में ऊर्जावान होकर, एक्टिव होकर काम करने में आप पूर्ण रूपेण समर्थ जीवन में रहने वाले हैं। आपकी राशि की अधिपति सेनापति मंगल की अनुकूलता जो उच्चस्थ अवस्था में बनी हुई है, इसकी वजह से
वृश्चिक राशि वाले जातकों के मन में सकारात्मक ऊर्जा रहने वाली है और आपको संभावनाएं भी करियर में मिलने वाली है। अगर आपके पास कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है तो देखिए मंगलदेव अपनी अष्टम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, वहीं अष्टम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखने वाले हैं। यहां पर जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में नई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होने की संभावना रहने वाली है। वहीं वृश्चिक राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान समय में मंगल जनित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में, मेडिकल फील्ड, होटल रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ कोई भी काम, भूमि या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम यदि आप कर रहे हैं, इन सभी मामलों में मंगल आपको शुभता देने वाले हैं। इधर सूर्यदेव की अवस्था जो राजयोगों में बनी हुई है, बुधादित्य योगों में बनी हुई है, इसकी वजह से वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में करियर में प्रमोशन जैसी अवस्था यदि आप जीवन में लेकर चल रहे हैं, प्रमोशन की संभावना भी आपको मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में, धन के मामले में यह समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, आपकी राशि के द्वितीय भाव यानी धन भाव के स्वामी गुरु अष्टम घर में रहने वाले हैं। वहीं आपके लाभ भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो कि अपने परम मित्र की राशि मकर राशि में और आपके तृतीय भाव में रहने वाले हैं। अब देखिए यहां पर आर्थिक मामलों में समय मिला जुला परिणाम आपको देने वाला है। लाभ भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में हैं, तो धन के मामले में आमदनी की बढ़ोतरी की संभावना इस समयावधि में आपको मिलने वाली है। लंबे कर्ज से यदि आप जीवन में परेशान हैं, कर्ज से यदि आप बाहर निकलना चाहते हैं, मंगल का छठे घर से बना हुआ संबंध कर्जों से भी आपको बाहर निकालने वाला है। लेकिन द्वितीय भाव के स्वामी अष्टम घर में प्रभावी हैं, तो यहाँ पर अनायास खर्चों की वृद्धि की संभावना और परिवार के ऊपर धन का प्रबल व्यय होने की संभावना जीवन में रहने वाली है। अगर आप जीवन में दीर्घकालिक निवेश करना चाहते हैं तो जरूर आपको इस समयावधि में सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके अलावा वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस समयावधि में यानी 18 से लेकर 30 के बीच में प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, रिश्तों के संदर्भ में देखिए ये जो समय रहने वाला है प्रेम जीवन के मामले में, ये आपके लिए मिला जुला परिणाम आपको देगा। पंचम भाव के लॉर्डशिप लिए हुए गुरु बृहस्पति अष्टम घर में प्रभावी हैं, जिसकी वजह से प्रेम रिश्तों के मामले में आपको इस समयावधि में उत्साह की कमी रहने वाली है। हालांकि 20 तारीख के पश्चात शनिदेव का स्व नक्षत्र में जाना कहीं न कहीं रिश्तों के मामले में काफ़ी हद तक आपको शुभता भी देने वाला है। लेकिन 18 से लेकर 30 के बीच में यदि आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं पारिवारिक जीवन के मामले में समय कैसा रहने वाला है। आपकी राशि के द्वितीय और चौथे घर का निर्धारण करने से ही पारिवारिक अवस्था का निर्धारण होता है। द्वितीय भाव के स्वामी अष्टम घर में प्रभावी हैं, सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर ही डाल रहे हैं। अतः पारिवारिक जीवन को लेकर एक और ज़्यादा भाग दौड़ आपको मिलने वाली है, वहीं दूसरी ओर पारिवारिक जीवन के मामले में आपको सम्मान भी मिलने वाला है। यहाँ पर वृश्चिक राशि वाले जातकों के चौथे घर में राहु देव का जो गोचर है, ये कहीं ना कहीं माता को लेकर चिंता आपको दे सकता है और कहीं ना कहीं घर के बड़े सदस्यों को लेकर भी इस समयावधि में आप चिंतित रह सकते हैं। तो इस प्रकार की संभावना ग्रहों के माध्यम से रहने वाली है। एक विशेष पॉजिटिविटी ये जरूर है कि गुरु लगातार द्वितीय भाव से संबंध बनाए हुए हैं, तो किसी धार्मिक प्रयोजन में आप परिवार के सदस्यों के साथ सम्मिलित होने में समर्थ हो सकते हैं या धार्मिक यात्राएं भी आपके जीवन में होने वाली है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी भी इनका भी संबंध आपके धर्म भाव से बना हुआ है और ये अपनी उच्च राशि में मौजूद हैं। उसके अलावा वैवाहिक जीवन के मामले में वृश्चिक राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए,
कुंडली का 7वां घर वैवाहिक अवस्था और जीवन साथी के बारे में निर्धारण करता है। यहाँ पर वैवाहिक भाव के स्वामी शुक्र देव की अवस्था मकर राशि और तीसरे घर में प्रभावी रहने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, कुंडली के तीसरे घर में आज शुक्र देव का होना कहीं न कहीं रिश्तों के मामले में लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से निकालने की संभावना निर्मित करने वाला है। वहीं वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में पुराने समय से रिश्तों के मामले में किसी भी प्रकार की समस्या है, उसमें आपको कमी जरूर मिलने वाली है। तो वैवाहिक जीवन के लिए समय बेहतर रहने वाला है। उसके अलावा देखिए, एजुकेशन फील्ड के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए यदि जानकारी दिया जाए, गुरु बृहस्पति शिक्षा भाव के स्वामी होकर अष्टम घर में प्रभावी हैं। अब यहाँ पर ये वक्री अवस्था में मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पर विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक जो प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में गुरु बहुत ही बड़ी शुभता देने वाले हैं। प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे जातकों के जीवन में सेनापति मंगल का छठे घर में जो प्रभाव रहेगा, यह आपको कंपटीशन में विजय दिला सकता है। शिक्षा के मामले में इंटरव्यू में आपको सफलता दिला सकता है। लेकिन वर्तमान में अगर आप उच्च शिक्षा के मामले में अध्ययनरत हैं, तो आपको एकाग्रता के साथ चलने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। उसके अलावा वृश्चिक राशि वाले जातकों को 18 से लेकर 30 जनवरी के बीच में अगर आपके लिए हेल्थ के मामले में आपको जानकारी दिया जाए, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव आपकी राशि के हेल्थ के लिए जिम्मेदार हैं। अतः मंगल देव की अवस्था 18 से लेकर 30 के बीच में अपनी उच्च राशि और तीसरे घर में दशम राशि मकर में बनी हुई है। इसकी वजह से लंबे समय से शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान जातकों के जीवन में यहाँ पर शारीरिक रूप से शुभता प्राप्त होने की संभावना रहने वाली है। इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों को पर्याप्त रूप से मानसिक ऊर्जा मिलने वाली है, मानसिक पॉजिटिविटी आपको मिलने वाली है, सकारात्मक आपका दृष्टिकोण बनने वाला है। वहीं दूसरी ओर वृश्चिक राशि वाले जातकों को शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार के गंभीर समस्या यदि जीवन में बनी हुई है, उससे निकलने में भी आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य भी आपका अनुकूल रहने वाला है। तो इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में ग्रहों के माध्यम से आपको मिलने वाला है। अब देखिए, वर्तमान में अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, वृश्चिक राशि वाले जातकों को 18 से लेकर 30 जनवरी के बीच में जीवन के सभी मामलों में शुभ प्रभावों को प्राप्त करने के लिए मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। उसके अलावा सेनापति मंगल का बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जितना ज़्यादा आप जप करेंगे उतना बेहतर प्रभाव आपको मिलने वाला है। अगर आपकी कुंडली में मंगल की अवस्था खराब नहीं है, तो आपको निश्चित तौर पर एक मूंगा जरूर धारण करना चाहिए। इससे आप जीवन में बेहतर परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। उम्मीद है ये जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में अगर आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।